हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फोबिया का पार्ट 2 ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो मैंने लास्ट वर्ड बताया हुआ था आपको, हेमेटोफोबिया। अब नेक्स्ट है पाथोफोबिया। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, पाथोफोबिया। ठीक है, तो पाथोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा? पाथोफोबिया मतलब पाथोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, पैथोलॉजिस्ट आप जानते हैं, जो डिसीज, हर डिसीज को देखते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, कोई बीमारी हो तो बस डिसीज, डिसीज। ठीक है, लिख दे रहा हूँ फिर से, डिसीज। पैथोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा? डिसीज। तो ये हो जाएगा पैथोफोबिया। ठीक है, ऑटो ऑटोफोबिया है मोनो। अब देखिए, ऑटो मतलब भी होता है सेल्फ, और मोनो मतलब होता है खुद, अकेला। ठीक है, तो ओन सेल्फ, जो खुद से डरता हो, वन ओन सेल्फ। ठीक है, खुद से डर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैलियोफोबिया। ठीक है, देखिए ये ब्यूटी से होता है। ठीक है, ब्यूटी, ब्यूटी से जिसको डर लगता हो, ब्यूटी, सुंदरता से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैलियोफोबिया। लेकिन इसी से एक वर्ड और बता रहा हूँ मैं आपको, सेलोफोबिया, CELLO, सेलोफोबिया। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा यदि ब्यूटी से डर। ठीक है, एक्सट्रीम फियर ऑफ ब्यूटी, एक्सट्रीम फियर ऑफ ब्यूटी, तो इसे बोलेंगे सेलोफोबिया, CELLO। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए, हाँ, एनेमोफोबिया। एनेमोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा? एनेमोफोबिया, देखिए एनीमोमीटर आपने सुना है? एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर करता है जो स्पीड, ठीक है, विंड की जो स्पीड होती है और डायरेक्शन, उसे मेजर करता है। ठीक है, एनीमोमीटर। देखिए मैं लिखता हूँ, एनीमोमीटर से आप इसे लिंक करिए, बस याद हो जाएगा आपको। एनीमोमीटर, जो विंड की स्पीड जो होती है, विंड, ठीक है, मेजरिंग 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 विंड स्पीड, ध्यान से बस सुनिए, याद आप कॉपी में नोट करते रहिए, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एनिमोमीटर होता है ये। तो इसीलिए ये, इसमें क्या दिया है? एनेमोफोबिया। तो मतलब क्या? तो एयर से रिलेटेड है, तो मतलब एयर से डर, हवाओं से डर। ठीक है, तो इसे बोलेंगे एनेमोफोबिया, ANEMO, एनेमोफोबिया। नेक्स्ट, एपियोफोबिया। अब इसे देखिए, एपियोफोबिया क्या हो जाएगा? एपियोफोबिया, तो देखिए एपियोफोबिया जो हो जाएगा, एपियरी आपने सुना होगा, एपियरी, एपियरी आपने सुना ना? एपियरी किसे बोलते हैं? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी को। ठीक है, तो एपियोफोबिया मतलब जिसको मधुमक्खियों से डर लगता हो, बी। ठीक है, और स्पाइडर से मैंने एरेक्नोफोबिया बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनोटोमोफोबिया है, सॉरी। तो एनोटोमो, अब एनोटोमो कुछ भी हो तो इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स, जिसको इंसेक्ट से डर लगता हो, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो एनोटोमोफोबिया। नेक्स्ट, कैट्रोफोबिया। अब देखिए, कैट्रोफोबिया, कैट्रो, अब ये है थोड़ा सा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, है ना? कैट्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा डॉक्टर से डर, फियर ऑफ डॉक्टर्स, फियर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर से डर। ठीक है, अब देखिए, बस एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हो सकता है आपको याद हो जाए। कैटरैक्ट जानते हैं, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, उसी से आप इसे क्या नाम है, लिंक कर सकते हैं याद करने के लिए, कैटरैक्ट। ठीक है, डॉक्टर के पास ही आप जाते हैं, ठीक है, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट इसका मतलब होता है क्या? मोतियाबिंद। ठीक है, तो आप इसे भी लिंक करके याद कर सकते हैं। खैर, आप जैसे भी याद करिए। पेनियोफोबिया, पेनियो मतलब, अब देखो पेन्योरी, इससे वर्ड मुझे याद आ रहा है, पेन्योरी। पेन्योरी मतलब क्या होता है? जब वहाँ पे क्या नाम है, बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाए, ठीक है, पॉवर्टी। ठीक है, तो पेनोरीफोबिया मतलब क्या हो जाए? पॉवर्टी, पॉवर्टी से डर। ठीक है, गरीबी से डर। ठीक है, पेनियोफोबिया, PENIO फोबिया। ठीक है, लाइपोफोबिया, लाइपो, लाइपो मतलब क्या हो जाएगा? ओबेसिटी। ठीक है, मोटापे से डर, ओबेसिटी,
ओबेसिटी, ठीक है। मैं लगभग इसमें आपको 100 फोबियाज कराऊंगा, 100 फोबिया की लिस्ट है, ठीक है। इसमें से आपको जो नॉर्मल जो होते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो तो अब बहुत ही रेयर में आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं, ठीक है। टफ वाले जो होते हैं वही एग्जाम में अब आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइपोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी, इसे आप 2-4 बार लिखिएगा, याद करिएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, ऑप्शंस में जब मिलता है तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 98% बच्चे सही कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन से, ठीक है। जब 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका सभी सही हो जाएंगे, ठीक है, फोबिया के बारे में, ठीक है। चलिए, क्रोमोफोबिया, आप देखिए, क्रोमो मतलब होता है क्या, कलर, ठीक है। क्रोमो मतलब होता है कलर, COLOUR, कलर, ठीक है। और इसी से रिलेटेड है क्रोनो। अब क्रोनो मतलब क्या होता है, टाइम से रिलेटेड, CHRONO। क्रोनोफोबिया का मतलब ये क्या हो जाएगा, टाइम से रिलेटेड, टाइम से डर, ठीक है। तो क्रॉनिकल जो टाइम होता है, ठीक है, तो वही क्रोनो मतलब टाइम, ठीक है, और क्रोमो मतलब कलर, ठीक है। तो दोनों याद रखिए, कलर से डर है तो क्रोमो, और क्रोनो है तो टाइम, ठीक है। लिफ्टोफोबिया, अब देखिए लिफ्ट में आप जाते हैं, ठीक है, तो लिफ्ट से आप नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब होता है, जब क्या नाम है ऊपर की ओर जा रहे हैं, लिफ्ट गोइंग अप, ठीक है, गोइंग अप, आप ये रखिए, गोइंग अप, तो उसे बोलेंगे लिफ्टोफोबिया, ठीक है। ओफिड्रोफोबिया, ओफिड्रो, अब देखिए इसका मतलब होता है स्नेक, मॉर्बिड फियर ऑफ स्नेक, मॉर्बिड फियर, मॉर्बिड फियर ऑफ स्नेक, स्नेक्स, ठीक है, सांपों से डर, ठीक है। तो इसके लिए एक और भी है, लेपिडोफोबिया, लेपिडोफोबिया, LEPIDO, लेपिडोफोबिया, ठीक है। ये भी हो जाएगा स्नेक्स से डर, ठीक है, स्नेक्स याद रखिए, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप, लेपिडोफोबिया। एंड्रोफोबिया, आप देखिए आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम किसके लिए होता था, किसके लिए होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम होता था जो मेल होते थे, ठीक है, और गैनेजियम जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, ठीक है। तो एंड्रोसियम मतलब मेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेल से डर, ठीक है। और एक मुझे याद आ रहा है, एरहनफोबिया, मेन से डर, ARRHEN फोबिया, एरहन फोबिया, इसका मतलब होता है मेन से डर, मेन, फियर ऑफ मेन, ठीक है। और एरहन, एरहेनियस एक क्या थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, केमिस्ट्री के एक साइंटिस्ट थे एरहेनियस, ठीक है। तो उन्हीं से आप ज्वाइन लिंक कर लीजिए, ठीक है, एरहन फोबिया, ठीक है, ARRHEN, एरहन फोबिया। तो इसी केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, तो उससे आप याद कर लीजिए, फियर ऑफ मैन, ठीक है। सेलोफोबिया मैंने बता ही दिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ ब्यूटी, ठीक है, एक्सट्रीम फियर ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्रोनोफोबिया भी मैंने बता दिया, क्रोमो मतलब कलर, क्रोनो मतलब टाइम। साइनोफोबिया, अब देखिए साइनो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। कैनाइन आपने सुना डॉग का, कैनाइन, ठीक है। तो बस इसे याद कर लिए, साइनो मतलब हो, यहाँ मतलब हो जाएगा डॉग्स, कुत्तों से डर, डॉग्स, ठीक है, सभी लोग डरते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका डॉग्स, ठीक है। अगला डिप्सो, डिप्सोफोबिया, आप देखिए डिप्सो मतलब क्या हो जाएगा, जो किससे हो, अब पीने की, ठीक है, पीने वाली बात आ गई है, ठीक है। तो उसे क्या नाम है, प्यास लगी हो, ठीक है, उससे डर, ठीक है। थर्स्ट या वाइन, आप वाइन बोलिए, वाइन या थर्स्ट, ठीक है, दोनों, THIR, थर्स्ट मतलब प्यास, ठीक है, उससे फोबिया हो तो डिप्सोफोबिया। एर्गोफोबिया, एर्गो, आप देखिए एर्गो को आप लिंक करिए एनर्जी से, एर्गो मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी से थोड़ा सा लिंक हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप, एर्गो एनर्जी, ठीक है। तो अब वर्क, तो एनर्जी होगी तभी तो वर्क कर पाओगे आप, है ना। तो वर्क से डर, फियर ऑफ वर्क, तो एर्गोफोबिया, ठीक है, ये याद ध्यान रखिएगा। गेमोफोबिया, गेमो मतलब मैरिज, ठीक है, शादी, मैरिज, मैरिज से डर, तो ये हो जाएगा गेमोफोबिया, ठीक है, गेमोफोबिया, ठीक है।
नेक्स्ट जीनोफोबिया। जीनोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, आप देखिए जीनो मतलब क्या होता है, बर्थ, है ना, जीनो मतलब होता है बर्थ, ठीक है, बर्थ, जन्म से डर, ठीक है, तो जीनोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट जेराफोबिया। जेराफोबिया क्या होता है, देखो जीनो और जेरा में अंतर है, ठीक है। जीनो मतलब बर्थ और जेरा मतलब जेरेंटोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, ठीक है, जो ओल्ड मैंस के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें जेरेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जेराफोबिया मतलब ओल्ड एज, ओल्ड एज, ठीक है, जो क्या नाम है पुराने जो व्यक्ति होते हैं उनसे डरते हैं, ठीक है, उन्हें बोलेंगे जेराफोबिया। ग्रेफो, अब ग्रेफो का मतलब तो आपका होता है राइटिंग, सभी को पता है ग्रेफो मतलब होता है राइटिंग, ठीक है, तो राइटिंग से जिसको डर लगे उसे ग्रेफोफोबिया। हेडोनोफोबिया, आप देखिए हेडोनो याद करनी बिल्कुल, हेडोनिस्ट आपने सुना होगा, जो प्लीजर, जो बहुत ही आनंद, बस जीवन पूरा अपना आनंद में बिताता हो, हेडोनिस्ट बोलते हैं इसे, हेडोनिस्ट। तो हेडोनोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, प्लीजर, लिख दे रहा हूँ, प्लीजर से जिसको डर लगता हो, मतलब आनंद से, प्लीजर, PLESURE, प्लीजर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हेडोनोफोबिया। और होडोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, हेडोनो और होबो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। होडो का मतलब ही होता है क्या, रोड होता है या पाथ हो गया, ठीक है, रोड, पाथ या ट्रेवल, ठीक है, रोड, पाथ या ट्रेवल, ठीक है। तो अब जिसको ट्रेवल करने से डर लगता हो, ठीक है, किससे डर लगता हो, ट्रैवल करने से, तो उसे बोलेंगे क्या, होडोफोबिया। तो ये हो जाएगा ट्रैवल, ट्रैवल से डर, ठीक है, ट्रैवल करने से डर लगता है उसे बोलेंगे हेडोनोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट होडोफोबिया तो हो ही गया, ट्रैवल करने से रहा, हेडोनोफोबिया मतलब प्लीजर, ठीक है। क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टो मतलब होता है जो चोरी करता हो, स्टीलिंग, चोरी करना, STAL, हाँ, स्टीलिंग या थीप्स, ठीक है, थीप्स, चोरी जो करता हो, ठीक है, उसके लिए हो जाएगा क्लेप्टोफोबिया। मैवसीफोबिया, ठीक है, मैवसीफोबिया ये क्या होता है, चाइल्ड बर्थ से डर, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उससे डर, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ, उससे यदि डर लगे तो मैवसीफोबिया। और उससे कंफ्यूज मत करिएगा बर्थ से, बर्थ से मैंने बताया जीनोफोबिया, सिर्फ बर्थ पूछे तो जीनोफोबिया, चाइल्ड बर्थ पूछे तो मैवसीफोबिया, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। मेट्रोफोबिया, अब देखिए जैसा ये दिख रहा वैसा है नहीं है, मेट्रोफोबिया, मेट्रोफोबिया का मतलब होता है जब पोएट्री से डर लगे किसी को, किससे, पोएट्री से, पोएट्री, पोएट्री से जिसको डर लगे उसे मेट्रोफोबिया। और एक चीज़ और बता दूं, देखिए मैवसीफोबिया को मैंने बताया है कि चाइल्ड बर्थ से डर, है ना, और इसी से एक रिलेटेड एक वर्ड और भी है, बताता हूँ, लोकियो, LOCKIO, लोकियोफोबिया। लोकियोफोबिया का मतलब भी होता है चाइल्ड बर्थ, ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ बिल्कुल क्लियर करके, लोक, LOCKIO, लोकियोफोबिया, इसका मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ, सॉरी। तो ये हो जाएगा मेट्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा पोएट्री से डर, ठीक है, लिख दे रहा हूँ पोएट्री, पोएट्री से डर जिसको लगे उसे बोलेंगे मेट्रोफोबिया। माइसोफोबिया, माइसो, अब देखिए माइसोफोबिया ये इंपॉर्टेंट है, माइसोफोबिया ये आ सकता है ना, जब गंदगी हो, बहुत ज़्यादा गंदगी हो, पॉल्यूटेड हो, कंटेमिनेशन हो, है ना, कंटेमिनेटेड, तो उससे डर हो जाएगा माइसोफोबिया, ठीक है। आज का ये दूसरा पार्ट यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर अगले पार्ट में मिलता हूँ, थैंक यू।